पोमोडोरो। ध्यान से समझिएगा, बड़ी अहम बात है ये, और स्पेशली जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बड़ा अहम ये बात है। और जो है क्या मतलब है इसका यूज, पोमोडोरो। पोमोडोरो क्या होता है? ये चीजों को रिवीजन याद करने की टेक्निक है। इसका तरीकाकार क्या है? इसके 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? पहला स्टेप ये, आपने कभी भी जब टेस्ट की या पेपर की तैयारी करनी है तो ये चीजों को याद करना है, तो आपने 25 मिनट से ज्यादा के लिए नहीं बैठना। कितने मिनट के लिए बैठना है? 20 से सिर्फ 25 मिनट। पहली बार याद रखें, कितने मिनट के लिए बैठना है? 20 से 25 मिनट, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है कि आपने जब 20 और 25 मिनट के लिए बैठना है तो आपने ऐसे ही नहीं बैठना। आपने बैठने से पहले 20 और 25 मिनट का कोई लर्निंग टारगेट सेट करना है कि मैंने इन 20 मिनटों में इतना याद करना है, इस सवाल का जवाब याद करना है। पहला स्टेप क्या है? कितने मिनट के लिए बैठना है? 20 से 25 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? और क्या करके बैठना है? टारगेट सेट। टारगेट के बगैर नहीं बैठना, याद रखिएगा। बैठना है कितने मिनट के लिए? 20 से 25 मिनट के लिए, और टारगेट क्या है? सेट करके बैठना है। और जब 20 मिनट बाद आप अपना टारगेट अचीव कर लें तो 5 मिनट की आपने क्या करनी है? ब्रेक लेनी है। 5 मिनट की क्या करनी है? उठना है, अपनी जगह से उठ जाना है। उठे, मामा से बात करें, पापा से बात करें, भाई से बात करें, पानी पिए, दूध पिए, मोबाइल वाले यूज नहीं करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। तो आपका ये ब्रेक 5 मिनट ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। 5 मिनट बाद अगले पोमोडोरो के लिए बैठें 25 मिनट के लिए, और अगले 25 मिनट का टारगेट सेट करें, ठीक है। और जब वो टारगेट अचीव कर लें तो फिर 5 मिनट के लिए क्या करें? ब्रेक करें। और यूं फिर तीसरा पोमोडोरो करें, और जब 4 पोमोडोरो कर लें तो फिर आप 20 से 25 मिनट की बड़ी ब्रेक ले सकते हैं। यानी बात समझ में आ रही? कितने मिनट के लिए बैठना है? 20 से 25 मिनट के लिए। और क्या करके बैठना है? टारगेट सेट करके बैठना है। और जब आप टारगेट अचीव कर लें तो क्या करना है? अपने आप को शाबाश देनी है, और क्या करना है? ब्रेक करना है कि मैंने क्या कि इस काम को कर लिया। जब इस काम को कर लें तो क्या करनी है? 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। हर पोमोडोरो कितने मिनट का होगा? 20 से 25 मिनट का। और फिर आपने क्या करना है? जब 4 पोमोडोरोज हो जाएं तो फिर आपने आधे घंटे की ब्रेक ले सकते हैं, 25 मिनट की। अब जरा सोच के बताएं कि इस तरीकाकार का फायदा क्या होगा? थिंक करो, इसका क्या फायदा है? इसके 2 बड़े साइकोलॉजिकल फायदे हैं। मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा, लेकिन इसके 2 फायदे हैं बहुत बड़े। जी बेटा। जबरदस्त, एक्चुअली वेल डन, बहुत अच्छी बात की बेटी ने। हमारा जो दिमाग होता है ना इंसान का, वो 20 से 25 मिनट तक हाई कंसंट्रेशन स्टेट में होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जब हम 20 मिनट के लिए कोई एक टारगेट सेट करते हैं, क्लियर टारगेट, तो वो 20 से 25 मिनट में वो टारगेट क्या होता है? अचीव हो जाता है, नंबर 1। इसका एक दूसरा भी बहुत बड़ा फायदा, वो क्या बना? दूसरा फायदा ये है कि हम अपने दिमाग को थकने से पहले क्या करते हैं? 10 बात समझ में आ रही है? 20 मिनट हमारा जो ब्रेन है वो थकता नहीं है, तो थकने से पहले हम क्या करते हैं? उसको आराम दे देते हैं। यूं अगर पूरा दिन भी हम इस तरह काम करते रहें तो पूरा दिन भी हमारा ब्रेन जो है वो थकता नहीं है। याद, 2 इसके फायदे हैं।